नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है इंडिया। आपको लगेगा इंडिया मतलब भारत। हाँ, तो भारत है, ये इंडिया है ही है, लेकिन अब वो वाला इंडिया है जो यूपीए ने अपना नाम चेंज करके इंडिया कर दिया। यूपीए मतलब राहुल गांधी कांग्रेस गठबंधन जो यूपीए था अभी तक, अब वो इंडिया के नाम से हो गया। अब इसी में बात करेंगे कि क्या लगता है कि कोई फ़ायदा होगा लोगों को। चलिए हमारे साथ एक हैं, इनसे पूछते हैं। ये यूपीए का नाम इंडिया हो गया जी, क्या लगता है यूपीए को अब कुछ फ़ायदा होगा उससे? जी बिल्कुल फ़ायदा होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए जी। देखिए इंडिया हमारा देश, भारत हमारा देश, इंडिया हमारा देश एक ग्रेट है, और उस ग्रेटनेस का, उस ग्रेट जो बात है इंडिया दम है। तो अब वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उस दम कहाँ से लाएंगे? इंडिया इज़ ग्रेट। अच्छा, लगता है जो दल है वो मजबूत दल हैं वो सब? जी हो जाएंगे, नहीं मजबूत हैं, मजबूत दल हो जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे पहले। और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि टीवी पे मैं प्रोग्राम देख रहा था, एक तो बड़ी लोगों ने आपत्ति जताई कि अब उन्होंने इंडिया कर दिया। तो जब आप मेक इन इंडिया और वगैरह वगैरह प्रोग्राम चला रहे थे और सामानों के लिए कि मेक इन इंडिया ये सब कर रहे थे, उस वक्त आप क्यों इंडिया शामिल कर रहे थे? आज आप कहते हैं कि अंग्रेज़ जो थे नाम रख गए इसका, भारत का इंडिया, और आपने उठा के इंडिया नाम रख लिया। तो आप भी तो पिछले इतने सालों से कर रहे हैं, मेक इन इंडिया कर रहे हो, मेक इन इंडिया कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो। तो आप क्यों नहीं उसको उस वक्त आपने क्यों नहीं, ये जो आज बात आप कर रहे हैं उस वक्त क्यों नहीं करी? तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। ठीक है, उन्होंने नाम रखा, अच्छी बात है, खुशी होनी चाहिए। आखिर उन्होंने इंडिया ही किया है ना, इंडिया किया है, अच्छी बात है, इंडिया है। राहुल गांधी ने अगर इंडिया किया, देखते हैं राहुल गांधी जी क्या करते हैं। देखा आपने, ये आम इंसान है, इनका ये कहना है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। कोई फ़ायदा दिखता है? हाँ बिल्कुल फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जनता ने जो डिसाइड किया है, और इंडिया के साथ जाएगा, जाना चाहिए। अच्छा, बड़े आरोप लग रहे हैं कि इंडिया नाम तो अंग्रेज़ों ने रखा था, अब इन्होंने इंडिया रख दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो मेक इन इंडिया करते हैं, तो वो भी तो विदेशी हो गए क्या फिर? आपको नहीं लगता? वो भी कहते हैं हर चीज़ मेक इन इंडिया, इंडिया कर रहा है, वो कर रहा है। तो ठीक है, इंडिया अच्छा कर रहा है, जो करेगा अच्छा कर रहा है। और इंडिया ने इनको मौका दिया था, प्रधानमंत्री जी को भी, और वो आए थे और इंडिया का आशीर्वाद प्राप्त करके, एंड ये भी आएगा, यूपीए भी आएगा। मतलब यूपीए जो इंडिया हुआ है उसको फ़ायदा मिलेगा? यूपीए को इंडिया का सपोर्ट मिलेगा 100% मिलेगा। अच्छा, जो इंडिया का गठन हुआ है, इसमें कई पार्टियां हैं, 26 पार्टियां हैं, क्या लगता है पार्टियां एक होकर कुछ चमत्कार करेंगे, ऐसा दिखता है? पार्टियां एक होने से कुछ नहीं होता है, जनता का एकजुट होना ज़रूरी है। जब इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम यूपीए को लाएंगे, तो फिर लाएंगे, सारी पार्टियां जीतेंगी। इंडिया का डिसीजन होगा। जो भारत की जनता समझदार है, और बहुत समझदार है, वेल एजुकेटेड है, और सारे जो लोग परेशान अगर इंडिया से, तो इंडिया उसके ज़िम्मेदार खुद है। जो उन्होंने वादे करे थे उन्होंने पूरे नहीं करे हैं, और अब दूसरे को मौका मिलना चाहिए, और उनको काम करने का मौका देना भी चाहिए, मुझको लगता है। क्योंकि बेरोज़गारी बहुत चरम पे है, आप मार्केट घूम रहे, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। मतलब लग रहा है कि इंडिया यूपीए की जगह जो इंडिया बना, उससे कुछ फ़ायदा होगा राहुल गांधी को? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? राहुल गांधी को भी होगा, अन्य पार्टी को भी होगा। यूनाइटेड मतलब सबके जोड़ने से ही इंडिया तैयार होता है, और एक गुलस्ता का शहर है, और अगर चमन को बचाना है तो सब एक होना पड़ेगा आपको। अपने ये युवाओं की सोच है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। कोई फ़ायदा दिखता है? बिल्कुल दिखेगा। देखिए, मैं एक युवा की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से मोदी जी ने देश में युवाओं को रोज़गार के नाम पर कहा कि हम रोज़गार देंगे, किसानों को भी आय देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, गरीबी ख़त्म करेंगे, जो वादे किए उन वादों में और आज जो कथनी करनी में कितना बड़ा अंतर है आपको सामने दिख रहा है, सबको दिख रहा है। लोग तो कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, लोग कह रहे हैं एक अलग बात है, लेकिन मैं तो जो हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं, हम जैसे तमाम बेरोजगार युवा देश में प्रदेश में घूम रहे हैं, वो तो दिख रहा है। तो आपको भी दिख रहा है, आप भी एक युवा हैं, तो आप हमारी से चिंता करते होंगे। तो इस सरकार का अब सफाया होने जा रहा है, क्योंकि इसने पब्लिक ने 2 बार भरोसा कर लिया, दोनों बार भरोसे पर ही नाकाम उतरी है सरकार। तो अब युवा भी क्रांति लाएगा, और मैं समझता हूँ किसान भी बहुत असंतुष्ट बैठा हुआ है इनसे, वो भी क्रांति लेके आएंगे। नहीं, किसान तो सुनते हैं बड़ा खुश है। देखिए, किसान कहते हैं किसानों को पैसे दे रहे हैं, किसान हर जगह खुश है। कोई किसान खुश नहीं है। आप किसानों गांव में जाके देखिए, जिनकी फसल पानी में सब बह गई,
और मुआवजा के नाम पे 50 रुपये, 100 रुपये, 2 रुपये दिए जाते हैं। अब आप बताइए, जब किसान लागत लगाता है, DAP, खाद, बीज, पानी और रोपाई, तो कितना पैसा खर्च होता है, लेबर लगाता है, पूरा परिवार लगाता है। जब किसान अपनी खेती बोता है तो उस खेती से लड़के की शादी तय कर लेता है कि भाई जब खेती कटेगी तो बेटी की शादी होगी। लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आनी होती है तो हम आपको किसी को पता नहीं होता, उसकी जिम्मेदार इस भौतिकता में केवल सरकार होती है कि सरकार उसकी भरपाई करेगी, लेकिन सरकार कोई भरपाई नहीं कर रही। लोग, किसान बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में 20 एग्जाम्पल आपको मैं कई जगह दिखा दूँ जिन्होंने आत्महत्या कर ली कि बेटी की शादी नहीं हो पाई, मैं क्या मुँह दिखाऊँगा। और किसानों का सबसे बड़ा यही होता है धन, कि जैसे ही हमारी फसल कट जाएगी, हमें बेटी की शादी कर लेंगे, बेटे की फीस जमा कर देंगे, इसका इलाज करवा लेंगे, लेकिन कुछ नहीं होने पा रहा। ये मैं आपको बहुत ज़मीनी बात बता फिर से उसी पे आते हैं, क्या कहेंगे, यूपीए से इंडिया होने पर फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा इंडिया। देखिए, यूपी और इंडिया अलग अलग है, ये सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। ये नाम के यूपीए तो माने कांग्रेस हो गया, लेकिन कांग्रेस एक इंडिया में शामिल होकर काम कर रहे हैं, अलग अलग बातें हैं। यूपीए का मतलब कांग्रेस हो गया, इंडिया तो अपना एक उन्होंने मेजोरिटी बनाई है, उस पर काम करेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जब पब्लिक को मिलकर समझाने का काम करेंगे, इसलिए इंडिया बनाए, बिल्कुल फ़ायदा होगा। हमें तो दिखता है फ़ायदा होगा इसमें। ये बताइए, यूपीए का नाम अब इंडिया हो गया है, इससे क्या यूपीए को फ़ायदा होगा? ऐसा यूपीए तो इंडिया नमस्ते के नाम पर मोदी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अच्छा, और नुकसान ऐसा होगा कि इनके समझ में आ जाएगा कि कहाँ से नुकसान हुआ। मतलब कहीं ना कहीं यूपीए को फ़ायदा होता दिख रहा है। अब भाई, फायदा या घाटा या नुकसान मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा स्पष्ट मानना है कि 24 दलों के गठबंधन से 38 दल वाले घबरा गए हैं। हाँ, जिससे अब ये वो 26 हो गए, 24 की जगह 24 को 26, 28 भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा एक ही सवाल है कि ये घबराए हुए हैं। अब इंडिया किस ढंग की इंडिया बनाएंगे, जरा ये बताएं। हम तो कह दिया इंडिया नमस्ते, हमने इंडिया दे दिया नाम, अब ये इंडिया को क्या कह करके बुलाते हैं ये देखना है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो लग रहा है कि मतलब बिल्कुल इस बार इनका सफाया निश्चित है, इसमें कहीं दो राय नहीं। मोदी जी का? जी हाँ, 200 से ऊपर आ ही नहीं रहे हैं कहीं। हाँ, तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा है। मात्र 6 प्रदेशों में इनकी सरकार है व्यक्तिगत, बाकी जगह गठबंधन में है, और कहते हैं मैं पूरा कांग्रेस का सफाया कर दिया। क्या बोलेंगे आप, ये यूपीए अब इंडिया हो गया, इससे कुछ फ़ायदा दिखता है? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जिस ध्रुवीकरण में और जिस चाल में एनडीए चल रहा था, और एनडीए के जो लीडर हैं अपोजिशन का मतलब नेता प्रतिपक्षों पर जो सवाल करते थे, एक इमोशनल ड्रामा रचते थे। अब उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख करके इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस करके बीजेपी को उसी की चाल में उन्होंने शिकस्त दे दिया है। अगर अभी अमित मालवीय या उनके आईटी सेल के जब लोग उसमें देखते हैं, सुना है विचार विमर्श हो रहा है कि अब क्या बोलेंगे, तमाम उनके मुख्यधारा की जो मीडिया है अब उनके गले से मतलब एक तरह से निकल नहीं रहा कि इंडिया हारेगी कैसे बोलेंगे। हाँ। इंडिया हारेगी कैसे बोलेंगे। और अभी उनके पास तो ये छटपटाहट है कि वो जाएंगे इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, उसमें देश का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाजपा के सारे वो जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि जब पुलवामा अटैक हुआ था, जवान मरे थे, तो आपने उनकी शहादत के लिए उनका फ़ोटो भी लगाया था। याद करिए कि राजस्थान की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था। और दूसरी चीज़, इसमें एनडीए भी तो आएगा। कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, और जब कमल का फूल राष्ट्रीय पुष्प है तो उसको भी हटाया जाएगा, उसको भी हटा देना चाहिए। अगर बात गठबंधन का नाम बात हो रही कि अगर हम नेशनल यूज कर रहे हैं, नेशनल का यूज कर रहे हैं, तो आप राष्ट्रीय पुष्प का भी यूज कर रहे हो। आप जब राष्ट्रीय पुष्प का यूज करते हो तो फिर आप राष्ट्रभक्त कैसे हो गए हो? क्या आप राष्ट्र के सहारे, एक झूठी राष्ट्रवादिता के सहारे ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हो? अभी हाल ही में आपने तो बहुत बड़ा ध्रुवीकरण कर दिया, इंटेलिजेंस फेलियर कर दिया, और इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कर दिया कि उसमें आपने धर्म का चश्मा चढ़ा दिया, और धर्म के चश्मे की आड़ से आप बच रहे थे, और इतने प्यार से बच रहे थे कि देश को कानो कान खबर नहीं होने दिया। देश में ऐसा माहौल बना दिया, इमोशनल ड्रामा बना दिया कि आपकी मीडिया को एक पाकिस्तानी महिला ने 3 दिन किडनैप करके रखा। क्या लग रहा है यूपी अब इंडिया हो गया, इससे कुछ फ़ायदा होगा 24
अब इससे इसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। जिस ध्रुवीकरण में वो लोगों ने विपक्ष के नेताओं को बदनाम किया है, इससे निश्चित तौर पर जो ये अलायंस है, अलायंस जो टोटल डेमोक्रेटिक है, इससे सरकार को और देश को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। देखिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी राजनीति में कोई भी फैसला, किसी प्रकार का फैसला, किसी संदर्भ का फैसला का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम लाभ और नुकसान में फैसला करते हैं। हम फैसला एक सांस्कृतिक ज़मीर में करते हैं। हम फैसला व्यवस्था के हित में करते हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए करते हैं। अब परिवर्तन का उद्देश्य और लक्ष्य एक होता है कि बिगड़ी हुई व्यवस्था को एक संवैधानिक व्यवस्था में तब्दील करके हम जन कल्याण को उसमें समायोजित करते हैं। अब रह गया सवाल कि समायोजित करना, किस चीज़ को हम समायोजित करते हैं। अब उसमें आपने एक सवाल दागा था कि यूपीए एनडीए, यूपीए इंडिया हो गई। तो एक बात हमको ये समझ में आता है कि जब इंडिया शब्द का खोज यूपीए के जब थिंकरों ने खोज की, उस शब्द के पीछे इनका काफ़ी थीसिस रही होगी, थिंकर भी रहे होंगे। थिंकर जब किसी चीज़ का शोध करके जब निकालता है उसको, तो उसका मनसा एक होता है कि जिस शब्द का मैं उच्चारण संवैधानिक पैरे में एंट्री कर रहा हूँ, उसके पीछे हमारी मंशा क्या है। क्या लगता है आपको, क्या मनसा है? हमको ये लगता है कि इनकी सार्थक सोच है, इनकी व्यवस्था के हित में सोच है। ये परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन भारतीय संस्कृति का अविभाज्य अंग है और परिवर्तन इस कुदरत का भी नियम है, और जो आज फूला है वो कल निश्चित झड़ेगा। लोगों से बात हुई, आपके सामने बात हुई, निष्पक्ष बात हुई, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ लोगों को उस्काया हो। सीधे तौर पे लोगों ने ये बात बोला जो आपने सुना। लोगों ने कहा कि यूपीए की जगह इंडिया होने पर फ़ायदा होगा यूपीए को, और सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी ये तो आपने सुना, और आप ही उसको जो भी होगा बदलेंगे नहीं बदलेंगे ये आपके ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। सोचिएगा ज़रूर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।